नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। गुप्ता कोचिंग क्लासेस द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं अभिषेक गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपका अपना संस्थान गुप्ता कोचिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाइए, जल्दी से लाइव आइए, जिससे आज फिर से एक मैं आपकी धुआंधार क्लास स्टार्ट कर सकूँ। जल्दी से लाइव आ जाइए। सभी को शुभ संध्या, सभी को गुड इवनिंग। 4 बजे की क्लास, 4 बजे आपके सर भी आ गए, अब आप लोग भी आ जाइए। 4 बजे एकदम आप लोग रिलैक्स हो जाया करिए। 4 बजे आप लोग हमारे साथ रहा करिए। 4 बजे आप लोग लाइव कनेक्ट हुआ करिए। 4 बजे आप लोग लाइव कनेक्ट होकर क्लास को पढ़ें, क्लास को देखें और क्लास का आनंद उठाएं। जल्दी से आ जाइए। आपके अपने संस्थान के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो ऑफलाइन के क्षेत्र में हो, चाहे वो ऑनलाइन के क्षेत्र में हो। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, किसी तरीके से हम आपका सिलेबस कंप्लीट कर सके, क्योंकि आप जान रहे हो कि पूरी तरीके से बहुत शासन प्रशासन सब कुछ जो है नियम कानून बहुत सख्त हो गया है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी तरीके से आप पा जाओ, आप पढ़ लीजिए बस। और आप यकीन मानिए, हमारा संस्थान आपके लिए मेहनत करेगा, प्रयास कर रहा है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपका कवर होगा, ये मेरा वादा है आपसे। जल्दी आ जाइए, लाइव आ जाइए जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से लाइव आ जाओ सारे लोग। जो भी नए बच्चे हैं, जो भी नए लोग देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जो भी नए लोग देख रहे हैं इस समय वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से फटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिए सारे लोग। देखिए, जैसे कि आप जानते हो, कल मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था डी ब्लॉक। जैसे कि आप जानते हैं कि कल मैं आप लोगों को डी ब्लॉक पढ़ा रहा था, डी ब्लॉक। ठीक, कल मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा था? कल मैंने आप लोगों का चैप्टर स्टार्ट किया था डी ब्लॉक। देखिए, जैसे ठोस अवस्था, मैं आप लोगों को ठोस अवस्था क्लास में पढ़ा रहा था, याद है ना? मैं आप लोगों को ठोस अवस्था पढ़ा रहा था। ठोस अवस्था मैंने पढ़ा भी दिया, लगभग थोड़ा सा ही टॉपिक बचा है। तो मैंने आपसे कहा था आप 4 से 5 पेज छोड़ दीजिए। 4 से 5 पेज छोड़कर आप क्या कीजिए, जहाँ से हम इसको पढ़ा रहे हैं आप इसको देखिए, वीडियो देखने के बाद नोट्स बनाइए। अगर आप नोट्स नहीं बना पाते हो तो आप नोट्स हमसे एक बार हमसे मांग लीजिए कि सर नोट्स दे दीजिए, हम आपको ग्रुप में नोट्स सेंड कर देंगे। ठीक है? अगर मान लीजिए आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, नोट्स बनाने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो एक बार आप ग्रुप में मैसेज कर देंगे या हमारे पर्सनल नंबर पर मैसेज कर दीजिए। नंबर मान लीजिए जो अभी तक नहीं जानते हैं वो इस नंबर पर जो है क्या करेंगे, मैसेज कर देंगे 86 87 88 91 77। तो वीडियो देखने के बाद आपको नोट्स भी मिल जाएगा। ठीक, तो नोट्स भी बनाइए और वीडियो को देखते रहिए। चलिए, तो मैं कल आपको पढ़ा था डी ब्लॉक। मैं कल आपको क्या पढ़ा रहा था? डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व। और सभी लोग नए पुराने जितने लोग हैं सारे लोग इसको देखने का प्रयास करें। बाकी क्लास में भी पढ़ाया जाएगा, परेशान मत होइए, क्लास में भी पढ़ाया जाएगा। अगर जैसा टाइम मिलता है क्लास में भी पढ़ाया जाएगा। आगे की सिचुएशन क्या होती है वो सब आगे की बातें हैं, लेकिन अब कम से कम आप फ्री ना बैठो, कम से कम पढ़ते रहिए, आपका टाइम ना वेस्ट हो। ठीक ना? तो कम से कम यहाँ से देखिए, कुछ तो पढ़िए, कुछ तो सीखिए आप यहाँ से। तो डी ब्लॉक के तत्व हम आपको पढ़ा रहे थे। और किसे कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व? आप जानते हो कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन मैंने कल बताया था, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में जाता है? डी कक्षक में जाता है। उसे हम क्या कहते हैं बताइए? उसे हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था सर कि इन्हें हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। कौन से तत्व? संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? एक बार जल्दी से कमेंट करें सारे लोग, इन्हें हम संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? इन्हें हम संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? एक बार जल्दी से कमेंट कीजिए आप सारे लोग, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये यस ब्लॉक है और ये कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक है। तो ये क्या हो रहा है, ये जो डी ब्लॉक है वो यस और पी ब्लॉक के बीच में रखे जाते हैं। ये यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के कहाँ रखे गए हैं? बीच में रखे गए हैं। इस वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं बताइए? इन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। क्लियर हो गया ना कि ये किस किस ब्लॉक के, यस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों के कहाँ रखे गए हैं? दोनों के मध्य में रखे गए हैं, दोनों के बीच में रखे गए हैं। इस वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। उम्मीद करता हूँ सब बातें समझ में आ रही होंगी यार, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। अगर आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक ना? बस खाली यहाँ पे क्या है, आप मुझे देख नहीं पाते, बाकी मेरी आवाज़ को, मेरे एक्सप्रेशन को आप समझिए। ठीक है?
क्या किया जाए ऑनलाइन क्लास से, ऑनलाइन तभी मैं किसी तरीके से आपको बेस्ट वे में देने का प्रयास करना हूँ। ऑनलाइन जो क्लास होता है हम लोग भी ऐसे ही ऑनलाइन क्लास पाते हैं, ठीक ना। कभी कभार सर मान लीजिए सामने आ जाते हैं ब्लैक बोर्ड के सामने, व्हाइट बोर्ड के सामने सर कभी कभार आते हैं, नहीं तो हम लोग भी ऑनलाइन क्लास इसी के माध्यम से ही पाते हैं जैसे हम आपको ऑनलाइन दे रहे हैं। पूरा हम ऑनलाइन सिस्टम जैसे वो लोग देते हैं हमारे जैसे जो बड़ी कोचिंग वाले देते हैं, यानी जो इलाहाबाद की कोचिंग वाले देते हैं, कुछ उसी तरीके से हमने भी अपना ऑनलाइन स्टूडियो बनाया है आपके लिए जो है, ठीक ना। चलिए फिर देखिए, अच्छा अगर मैं आपको देखिए मैं आपके व्हाइट बोर्ड के सामने भी आ सकता हूँ आपको ऑनलाइन देने के लिए, लेकिन व्हाइट बोर्ड के सामने आने पर तो मैं इस तरीके से जैसे मैं कलरफुल पेन का यूज करता हूँ थोड़ा सा आपको अच्छा लगने के लिए, तो वहाँ पे मैं कलरफुल पेन नहीं यूज कर सकता, तो वहाँ पे केवल आपको मार्कर से ही लिखना पड़ेगा जो है, तो थोड़ा सा क्लास बोरिंग लगेगी। इस वजह से मैं यहाँ पे आपके सामने आता हूँ, पूरा सिस्टम यहीं से मैं आपको सेट कर देता हूँ कि आपको समझ में आ जाए जो है। अगर आप चाहेंगे तो व्हाइट बोर्ड के सामने भी मैं अगर आपकी क्लास अटेंड कर सकता हूँ, ये बात नहीं है जो, क्योंकि सब कुछ मेरे पास है जो है, खाली उसको व्हाइट बोर्ड पे कनेक्ट कर देना है बस जो है, तो आप उसके लिए परेशान ना हो। आइए फिर देखिए, फिर मैंने आपको सर बताया था कि जो डी ब्लॉक है उसको मैं कई भागों में बांटता हूँ, 3D 4D 5D और क्या 6D। यहाँ तक की बातें मैंने आपको अच्छे से बताई थी। 3D मतलब जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में जाता है, आप कहोगे सर जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में जाता है। 4D मतलब 4D कक्षक में जाता है। 5D मतलब 5D कक्षक में जाता है, और 6D मतलब 6D कक्षक में जाता है। यहाँ तक की बातें मैंने आपको अच्छे से बताई दी। क्यों भाई, आपको समझ में आ गया था ना यहाँ तक की बातें? तो आज देखिए इसी क्रम में मैं आपके लिए अच्छा से PPT लगा देता हूँ। चले जो आज का टॉपिक आपको पढ़ना है मैं आपके लिए PPT लगा दिया है मैंने। एक मिनट रुक जाइए। हाँ चलिए तो आज डी ब्लॉक पार्ट दूसरा आज आपको पढ़ना है सर। डी ब्लॉक का आज मैं दूसरा पार्ट आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ, ठीक ना। पहला पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है। अच्छा, जो बच्चे अभी पहला पार्ट नहीं देखे होंगे वो क्या करेंगे, एक बार पहला पार्ट वो देखने के बाद ही दूसरा पार्ट देखिएगा, तब आपको यहाँ से बातें समझ में आएंगी। और नए हो या पुराने हो सभी लोग देखें, ठीक ना। पुराने बच्चे तो विशेष रूप से देखें, जो पुराने लोग हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पढ़ाया जाएगा ये चीज़ें क्लास में, ये जान लीजिए आप। नए वालों को तो हम पूरा फिर से पढ़ाएंगे क्लास में जो है। जितने नए बच्चे हैं, यानी जिन्होंने पहले का ऑनलाइन वीडियो नहीं देखा था, तो उनको हम फिर से पढ़ाएंगे, आप परेशान ना हो नए वाले। लेकिन पुराने वाले तो विशेष रूप से देखिए इसको जो है, ठीक ना। नए वाले भी देखते रहिए, क्योंकि देखोगे एक बार आपके माइंड में आ जाएगा, कैप्चर हो जाएगा, तो दोबारा जब हम समझाएंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। आइए चलिए, अब तो जहाँ तक की बातें मैंने आपको अच्छे से बता दी थी, अब उसके आगे की हम बातें करते हैं। तो आप लोग हिंट डालेंगे अब डी ब्लॉक की विशेषताएं, डी ब्लॉक की विशेषताएं, डी ब्लॉक की विशेषताएं, डी ब्लॉक की विशेषताएं, ठीक। डी ब्लॉक की विशेषताएं, डी ब्लॉक की विशेषताएं। चलिए देखिए, कल जो है क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन जो है सालू ने हमसे पूछा था कि जो है क्या नाम है, CU है, AG है, और शायद जो है क्या नाम था, PB था शायद, लेड, हाँ लेड था। तो इसमें पूछा गया था कौन संक्रमण तत्व नहीं है, तो इसका आंसर PB होगा, यानी लेड जो होता है वो आपका संक्रमण तत्व नहीं होता है, ठीक ना। लेड जो होता है वो आपका संक्रमण तत्व नहीं होता, बाकी ये सब आपके संक्रमण तत्व होते हैं। आंसर मैंने बताया था, तो एक बार फिर से आप देख लीजिए कि जो PB है वो आपका संक्रमण तत्व नहीं होता है, कन्फर्म देख लीजिए आप। चलिए तो आइए सर, संक्रमण तत्वों की विशेषताएं, यानी डी ब्लॉक की क्या, डी ब्लॉक की विशेषताएं, डी ब्लॉक की विशेषताएं, ठीक ना। डी ब्लॉक की विशेषताएं, यह क्वेश्चन पूछा जाता है संक्रमण तत्व की विशेषताएं, तो भैया डी ब्लॉक माने ही तो संक्रमण तत्व होता है। तो चाहे संक्रमण तत्व पूछा जाए चाहे डी ब्लॉक पूछा जाए, अब इस पर कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। चलिए पढ़ लीजिए, बाकी जैसे संस्थान खुलेगा 1 हफ्ता 10 दिन बाद, तो वहाँ पे जो डाउट्स होंगे आप पूछिएगा हमसे जो है। चलिए, नुकसान आपका ना हो इसलिए हम आपको पढ़ा दे रहे हैं। आइए, संक्रमण तत्व की विशेषताएं में देखिए, पहले हेडिंग आप करेंगे, पहले हेडिंग रहेगा सर उपलब्धता, उपलब्धता यानी कहाँ कहाँ पाया जाता है, उपलब्धता, उपलब्धता। आप लोग पहले हेडिंग कीजिएगा सर, उपलब्धता। देखिए मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं भैया, पी ब्लॉक में मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, बहुत बार बताया। एक होता है भैया मुक्त अवस्था,
मुक्त अवस्था और एक होता है भैया संयुक्त अवस्था। एक होता है कौन सी अवस्था? संयुक्त अवस्था। मैंने आपको अच्छे से बताया है, एक होता है मुक्त अवस्था और एक क्या होता है बताइए? संयुक्त अवस्था। देखिए मुक्त अवस्था किसे कहते हैं? मुक्त मतलब जो फ्री पाई जाए, जो कहाँ पाई जाए? जो फ्री पाई जाए। देखिए मैं आपको यहाँ पे पूरा डिटेल बता रहा हूँ। मुक्त अवस्था, मुक्त अवस्था मतलब क्या होता है? फ्री स्टेट। कैसा स्टेट? फ्री, फ्री स्टेट। कहने का क्या मतलब है सर? कहने का मतलब ये है कि जो प्रकृति में, जो कहाँ, जो प्रकृति में, जो वातावरण में पूरे तरीके से स्वतंत्र रूप से पाए जाएं। कैसे पाए जाए? स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, यानी किसी के साथ वो ना मिले, किसी के साथ वो ना रहे, वो अकेले रहे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम मुक्त अवस्था कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? यानी जो किसी के साथ ना पाए, जो किसी यौगिक के साथ ना रहे, जो अकेले रहे, जो स्वतंत्र रहे। अरे भैया जैसे आप हो, आप फ्री स्टेट में हो कि नहीं हो? आप संयुक्त, जैसे मान लीजिए अभी आप इलाहाबाद जाओ, अब इलाहाबाद जाइए, प्रयागराज जाइए रहने के लिए, इंटर के बाद अगर आप जाओगे तैयारी करने के लिए, तो आप कमरे में अकेले ही तो रहते हो, तो आप अकेले हो तो आप फ्री हो कि नहीं हो? बताओ। जब आप प्रयागराज जाएंगे पढ़ने के लिए, तो आप जब रूम लोगे, मान लीजिए अगर आप रूम लिए और रूम में अगर आप अकेले हैं, तो आप अकेले रहोगे तो आप फ्री रहोगे कि नहीं रहोगे? बताओ। आप स्वतंत्र रहोगे कि नहीं रहोगे? बताओ। अब जैसे यहाँ पर है, आप अपने घर में है, तो यहाँ आप अपने माँ बाप, माँ पिताजी के जो है दबाव में है, प्रेशर में है, यानी उनके साथ रह रहे हैं, तो आप यहाँ पे भी संयुक्त रह रहे हैं कि नहीं? अभी आप यहाँ पे संयुक्त फैमिली के रूम में रह रहे हैं। लेकिन जब आप प्रयागराज जाओगे तो वहाँ पर आप संयुक्त नहीं रहेंगे, वहाँ पर आप अकेले रहेंगे, वहाँ पर आप अकेले कमरे में रहेंगे। तो आप किस अवस्था में रहोगे? तो आप फ्री अवस्था में रहोगे, आप मुक्त अवस्था में रहोगे। बात समझ में आया ना? बात समझ में आ गई ना? तो कहने का क्या मतलब है सर? कहने का मतलब ये है कि जो मुक्त अवस्था होता है सर, मुक्त अवस्था वो क्या होता है? वो प्रकृति में, यानी वातावरण में, प्रकृति में वो फ्री पाया जाता है, यानी कि एकदम स्वतंत्र रहते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, वो किसी के साथ कभी नहीं रहते हैं। ठीक है, वो कभी भी किसी के साथ नहीं रहते, वो अकेले रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, अपने मन मर्जी के होते हैं। आप प्रयागराज जाओगे, आप अकेले रहते हो, कमरे में आप अकेले रहोगे, आप स्वतंत्र रहोगे, आपको जो मन कहेगा आप वो करेंगे, आपको जो मन कहेगा आप वही भोजन बनाएंगे, आप वही खाना खाएंगे, यही तो करोगे। घर पर है तो घर पे जो माता जी बनाएंगे आप वही तो खाएंगे, कि आप अपने मन से खा लेंगे। लेकिन वहां पर आप अकेले हैं, आप ही को बनाना है, आप ही को खाना है, तो आप अपने मन के मालिक रहेंगे, आप अपने मर्जी के मालिक रहेंगे। तो मुक्त अवस्था वही होता है कि जो फ्री रहते हैं, जो अपने मन के क्या होते हैं? मालिक होते हैं, जो अपने मर्जी के मालिक होते हैं। जैसे मुक्त अवस्था में कौन कौन पाया जाएगा? अच्छा सुनिए, अभी ये तो मुक्त अवस्था हो गया, दूसरे पहले हम बता दें, इसके बाद हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। अगला है आपका संयुक्त अवस्था। कौन सी अवस्था? संयुक्त अवस्था। अब संयुक्त अवस्था मतलब जैसे इस समय हम आप रह रहे हैं, सारे लोग, हम सभी लोग घर में रहते हैं, घर में अपने माँ पिताजी, भाई बहन, बाबा दादी सबके साथ हम रह रहे हैं। हम सबके साथ रह रहे हैं ना? हम सभी लोग सबके साथ रह रहे हैं। तो बताइए हम संयुक्त फैमिली में है कि नहीं है? हम क्या अकेले हैं? हम रूम में अकेले हैं? अब नहीं, हम घर में अकेले हैं। आप कहोगे नहीं सर हम अकेले नहीं हैं, हम सबके साथ रह रहे हैं। कहने का क्या मतलब है? जब हम सबके साथ रहते हैं तो वो कौन सी अवस्था हो जाती है? वो संयुक्त अवस्था हो जाती है। बात समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, मेरी बातों का आप कल समझेंगे। यानी जो अकेले ना रहे वो कौन सी अवस्था हो जाएगी? वो संयुक्त अवस्था हो जाएगी। अब आप हमें एक बार बताओ, क्या संयुक्त अवस्था में, यानी संयुक्त फैमिली में जो आप रह रहे हो, क्या आप उसमें अपने मन के मालिक रहोगे? क्या आप जो मन कहेगा वो करेंगे? नहीं, हम अपनी मर्जी के मालिक नहीं रहेंगे यहाँ पे। हाँ, कुछ सिचुएशन में आपसे पूछा जाएगा भैया आप क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे, लेकिन आप पूरी तरीके से फ्री में नहीं रह सकते, क्योंकि भाई आप फैमिली में रह रहे हो। अब फैमिली में जो घर वाले डिसीजन करेंगे, जो घर वाले डिसाइड करेंगे, जो घर वाले फैसला करेंगे, हमें उसे मानना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि संयुक्त जो अवस्था होती है भैया, उसमें हम अपनी मर्जी के मालिक नहीं होते। लेकिन मुक्त अवस्था जो होती है भैया, उसमें हम क्या होते हैं? उसमें हम अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। अब बातें समझ में आ गई ना? अब बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसका मतलब भैया क्या है कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, ध्यान समझना,
जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, उपलब्धता मैं आपको बता रहा हूँ, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं भैया वो दो अवस्था में पाए जाते हैं, एक को मुक्त अवस्था कहते हैं और एक को संयुक्त अवस्था कहते हैं। ठीक है, अब मुक्त और संयुक्त समझ में आ गया ना। अब कभी भी मैं मुक्त और संयुक्त अवस्था की बात करूंगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर क्या कह रहे हैं। मुक्त और संयुक्त, मुक्त मतलब क्या होता है, अपनी मर्जी के मालिक, और संयुक्त मतलब क्या होता है भैया घर परिवार के साथ रहना। यहाँ पे हमारा मतलब हुक्म नहीं चलेगा, यहाँ पे हमारी हुकूमत नहीं चलेगी। संयुक्त में जो पिताजी कहेंगे, जो माँ जी कहेंगी वही होगा जो है, ठीक ना। तो कहने का मतलब है कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं भैया वो दो अवस्थाओं में पाए जाते हैं, एक को मुक्त अवस्था कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, संयुक्त अवस्था कहते हैं। जैसे मुक्त अवस्था में क्या क्या पाए जाते हैं आपके, मुक्त अवस्था में जैसे आपका होगा एजी, एजी मतलब चांदी, एजी हो गया। दूसरा मान लीजिए हम लेते हैं एयू, एयू मतलब क्या होता है बताइए, सोना, एजी, एयू, ये सब क्या होते हैं, ये सब मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। आप ऐसा लिखेंगे डी ब्लॉक के तत्व यानी उपस्थित लिखेंगे, चाहे ऐसे बनाकर लिख लीजिएगा या आप लाइन वाइज लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। फिर मुक्त अवस्था हेडिंग करके आप लिख लीजिएगा कौन कौन, जैसे एजी हो गया, एयू हो गया, ठीक ना, और प्लेटिनम हो गया, पीटी हो गया, प्लेटिनम, एजी हो गया, एयू हो गया, प्लेटिनम हो गया, ठीक ना। ये सब क्या होते हैं बताइए, ये सब मुक्त अवस्थाओं में पाए जाने वाले तत्व होते हैं, ये सब मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अरे भैया चांदी सोना, चांदी सोना ये सब जमीन से निकलता है तो क्या किसी के साथ निकलता है, नहीं, चांदी सोना तो निकलता है ना, खाली गंदगी रहती है उसी को हम क्या कर देते हैं, साफ करते हैं। तो ये सब मुक्त हो गए कि नहीं हो गए, ये किसी के साथ रह रहे हैं, नहीं, ये अकेले पाए गए। चांदी हो गया, सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब तत्व होते हैं, धातु होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सब जमीन से जब खुदाई करके निकाला जाता है, खाली इसमें अशुद्धियां रहती हैं, उन्हीं अशुद्धियों को दूर कर लिया जाता है, बाकी ये अकेले रहते हैं। ये तो मुक्त अवस्था की बात हो गई सर। संयुक्त अवस्था में जैसे क्या होगा, देखिए सर, संयुक्त अवस्था, कौन सी अवस्था, संयुक्त अवस्था, संयुक्त अवस्था। तो संयुक्त अवस्था में सर क्या होगा, संयुक्त अवस्था में जैसे मैं बात करता हूं अगर कापर की, मैं बात करूं किसकी, कापर की, तो आप देखो सर जो कापर होता है वो कापर पायराइड के रूप में पाया जाएगा, CuFeS2, CuFeS2। अब देखो सर ये जो कापर है वो इन सबके साथ रह रहा है कि नहीं रह रहा है, क्या ये अकेले हैं, नहीं। आप कहोगे सर ये पूरी फैमिली के साथ हैं, आप बताओ सर ये पूरी फैमिली के साथ है नहीं है। ये जो कापर है ये CuFeS2 यानी इस कापर को अलग करने के लिए हमें इनसे अलग करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो ये कौन सी अवस्था हो गई आपकी, ये आपकी हो गई सर संयुक्त अवस्था, ठीक ना। ये आपकी कौन सी अवस्था हो गई, ये आपकी संयुक्त अवस्था हो गई। क्यों, क्योंकि इसमें जो कापर है वो अकेले नहीं पाया जा रहा है, इसमें कापर यौगिक के साथ पाया जा रहा है, यौगिक के साथ पाया जा रहा है, ठीक ना। चलिए और भी मैं बात अगर करूं सर, जैसे कापर की अगर और मैं बात करूं तो जैसे Cu2S कापर ग्लांस, इसे हम कापर ग्लांस कहते हैं। मैंने आपको चूंकि अब तो चैप्टर से निकल गया, सिलेबस आपके निकल गया, तत्वों के निष्कर्षण में मैंने आपको पढ़ाया है, इन्हें हम कापर ग्लांस कहते हैं। अब देखो सर ये जो कापर है, ये जो कापर है वो सल्फर के साथ पाया गया कि नहीं पाया गया। अब देखिए सर ये जो कापर है वो सल्फर के साथ पाया गया कि नहीं पाया गया, तो संयुक्त अवस्था में पाया गया कि नहीं पाया गया। अब हाँ सर जाहिर सी बात है ये संयुक्त अवस्था में पाया गया। आइए सर क्लियर हो गया ना। चलिए तो मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों अवस्थाओं में ये पाए जाते हैं, कौन, डी ब्लॉक के तत्व। मुक्त अवस्था जो फ्री रहते हैं, जो अपने मन के मालिक होते हैं, जो किसी के साथ नहीं पाए जाते। लेकिन संयुक्त क्या होते हैं, ये यौगिकों के साथ पाए जाते हैं, यौगिकों के साथ मिले होते हैं। चलिए जैसे आपने इसको देख लिया, कापर को देख लिया। चलिए अब दूसरी हेडिंग करेंगे, दूसरी हेडिंग करिएगा मेरे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सारे लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और नोट्स जरूर बनाइए, नोट्स जरूर बनाइएगा। यहाँ से जो हम पढ़ा रहे हैं आप नोट्स बनाते चलिए भैया, क्योंकि आप देख रहे हो समय कम है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है, आप खुद समझदार हैं, ठीक ना। और कोचिंग खोलना बंद करना बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं जो है, क्योंकि आप लोगों का स्नेह और प्रेम इतना ज़्यादा है जो है कि संख्या बहुत ज़्यादा है आपकी जो है, ठीक ना। अब इस सिचुएशन में जो है जब तक कोई नहीं आता तब तक फिर कैसे किया जाए आदेश वादेश के हिसाब से जो है। चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि आपने देखा DOS साहब का आदेश था
कि 1 लाख का जुर्माना प्लस FIR, तो भैया इतनी झंझट कौन ले जो है। तो आने दीजिए एक बार आदेश वादेश, थोड़ा सा क्या किया जाए भैया, ठीक ना। बाकी आप लोगों के स्नेह और प्रेम जो है भैया, चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करता हूं सर, तो देखिए जैसे मैं अगर बात करूं स्कैंडियम की, चलो स्कैंडियम परमाणु क्रमांक 21, अगर मैं बात करूं स्कैंडियम यानी परमाणु क्रमांक 21 की अगर मैं बात करूं तो क्या करोगे सर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। अब ये मत कहिएगा सर जी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना बता दीजिए, अब ये 11th की चीजें हैं, ये कौन बताएगा। देखो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 20 21, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या कहेंगे, आप इसको देखिएगा अंतिम वाला देखिए 4s2 3d1, यानी कि 3d1 यानी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका हो रहा है, क्या हो रहा है, एक तो 4s2 हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है बताइए, 3d1 हो रहा है। 4s2 3d1 स्कैंडियम का है, अगर यही 22 हो जाता तो 3d2, 23 हो जाता 3d3, 24 हो जाता 3d4 हो जाता कि नहीं हो जाता बताइए। यानी कि अगर मैं इसको लिख सकता हूं, लास्ट वाला मैं लिख रहा हूं केवल 4s2 और 3d1, यही तो 4s2 3d1 कहने क्या मतलब है। अच्छा फिर 22 वाले पे क्या होगा, 4s2 3d2 होगा कि नहीं होगा 22 वाला। 23 का करोगे क्या हो जाएगा, 4s2 और 3d3 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, करके देखिएगा 4s2 3d3 होगा कि नहीं होगा बताइए। 4s2 3d1 4s2 3d2 4s2 3d3 होगा कि नहीं होगा। 21 का है, ये 22 का है और ये 23 का होगा। आप करके देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कहने का क्या मतलब है सर, अगर मैं इनको ऐसे लिख दूं कि इनका जो सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितना हो जाएगा बताइए। जैसे 4s2 हो रहा है और क्या हो रहा है 3d हो रहा है, 1 से लेकर 10 तक होगा कि नहीं ये। अरे भैया डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1 से लेकर 10 तक होगा कि नहीं होगा। तो इनका जो सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितना होता है, n2 और nd 1 से 10 होगा कि नहीं होगा बताइए आप। इनका जो समानता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो कितना होगा, n2 nd 1 से 10, या आप लिख सकते हो 4s2 3d 1 से 10 होता है। यानी इनका जो समानता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितना होता है, वो होता है 4s2 3d 1 से 10, या आप क्या लिखोगे n2 nd 1 से 10 होता है। ठीक, दोनों में से आप कुछ भी लिख लीजिएगा। n माने वही, n माने आप कहोगे सर n माने क्या होता है, तो n माने यही 4, और यहाँ पे n माने क्या हो गया 3, और 1 से 10 का क्या मतलब है सर, 1 से 10 मतलब से अभी आपने देखा 3d1 फिर 3d2 3d3 आपने देखा ना, तो वही चीज। और s2 मतलब s में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं आप जानती हो, इसलिए मैंने लिखा है n2 nd 1 से 10 होता है। इस साल वर्ष 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, आप देखिएगा क्वेश्चन पेपर अगर आप लिए होंगे जो है तो आप क्वेश्चन देखिएगा, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा था, Cr का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया है जो है। अभी हम आपको करके बता रहे हैं, मैंने आपको 11th में बताया था कि ये अपवाद है क्रोमियम। क्रोमियम क्या है, अपवाद है। चलिए तो इनका समानता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, n2 nd 1 से 10 होता है, या 4s2 3d 1 से 10 होता है। आप कुछ भी लिख लीजिएगा। 1 से 10 का क्या मतलब है कि d में 1 इलेक्ट्रॉन फिर d में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखिए जैसे क्रोमियम का, अच्छा मैं करके दिखाऊं, क्रोमियम पूछा गया था, क्रोमियम अपवाद है, बहुत ध्यान समझिएगा, मैंने 11th में पढ़ा भी होगा ये चीजें। क्रोमियम परमाणु क्रमांक 24 ये आपका अपवाद है, क्या है अपवाद है। देखिए कैसे होता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन पेपर में। अम्बेडकर नगर या फैजाबाद दोनों जिलों में से दोनों का पेपर लीजिएगा, दोनों में से किसी एक में पूछा गया है, शायद ये अम्बेडकर नगर में ही पूछा गया है। एक बार पेपर उठाकर देखिएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं आपको दिखाने के लिए, 4s1
और 3D4, 3D 2 2 4 6 4 12 6 18 19 3D5 9 5 14 3D5 ये इस तरीके से बनेगा। जैसे हर जगह आप 4s2 करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4s1 होता है। यही अपवाद है क्रोमियम का, यही क्रोमियम का क्या है, अपवाद है। क्योंकि अभी आप 4s2 किए थे कि नहीं किए थे, अभी आप 23 का करते तो 4s2 करते कि ना करते, लेकिन क्रोमियम के लिए क्या करोगे आप, क्रोमियम के लिए आप करोगे 4s1 करोगे। यही क्रोमियम अपवाद होता है। क्रोमियम क्या होता है, आप कहोगे सिर्फ क्रोमियम अपवाद होता है, यहाँ पे 4s1 हो जाता है। ठीक ना, आप नोट कर लीजिए इसको, या जो जानते हैं वो नहीं करेंगे, जो नहीं जानते इसको लिख लीजिए कि क्रोमियम अपवाद होता है, पूछा गया है। क्रोमियम क्या है, अपवाद है, और यहाँ पे 4s1 हो जाएगा और 3D5 हो जाएगा। चलिए 4s1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 3D5 हो जाएगा। आइए चलिए एक अपवाद और है, एक अपवाद और है, ये भी पूछा गया था, कापर। एक अपवाद और है कापर, परमाणु क्रमांक क्या होता है बताइए, 32। ये भी अपवाद है, ये भी पूछा जाता है। इस बार तो नहीं पूछा गया था, लेकिन सर पिछले वर्षों में पूछा गया था। इस बार तो क्रोमियम को पूछ लिया था। ठीक ना, तो इसको भी देख लीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3D10 3D10 2 2 4 6 4 10 2 2 12 6 18 19 19 10 32। ठीक है, ये 2p6 है, ध्यान दीजिएगा ये कितना है, 2p6 है। यहाँ पे आप देखिए, आप यहाँ पे भी देखिए जो है ये क्या है, 4s1 है, होता 4s2 है, लेकिन हुआ क्या 4s1 है। तो ये भी एक अपवाद है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा सर कि ये भी क्या है, एक अपवाद है। ठीक ना, क्रोमियम कापर नोट कर लीजिएगा आप अच्छे से। और ठोस अवस्था जहाँ तक पढ़ाए हैं उसके आगे हम आपको क्लास में पढ़ाएंगे, आप परेशान मत होइएगा ठोस अवस्था के लिए। ठोस अवस्था जहाँ तक पढ़ाया गया है, एक हफ्ता 10 दिन बाद जैसी क्लास ओपन होगा हम फिर से आपको ठोस अवस्था जहाँ तक पढ़ाएं उसके आगे पढ़ाएंगे जो है। ठीक, और पूरा एक क्रम से चलेगा, ठोस अवस्था, विलयन, इसके बाद फिर आगे वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगति, जितना है सब कुछ चलेगा, आप परेशान मत होइए। लेकिन आपका समय ना नुकसान हो तो एक बार आप इसको भी देखते रहिए, जो हम आपको ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए बना रहे हैं, तो थोड़ा सा आप भी इसके लिए जो है अच्छे से देखिए इसको। बाकी आप अपने मन के मर्जी हैं, आप भी मुक्त अवस्था वाले हो, कौन कहा क्या किया जा सकता है आपके लिए इतना, लेकिन तब भी जितना हमसे हो पा रहा हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। आइए, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या होता है, आप कहोगे सर N2 होता है और Nd 1 से 10 होता है। ठीक ना सर, चलिए क्लियर हो गया ना। तो और इसमें अपवाद क्या है आपके, क्रोमियम और कापर, ये दोनों आपके क्या है सर, तो आप कहोगे सर ये दोनों क्या है आपके, अपवाद है। चलिए क्लियर हो गया ना। आइए अब अगला है तीसरा गुण, इसका आप ग्रहण करेंगे धात्विक गुण। कौन सा गुण, धात्विक गुण। आप लोग ग्रहण कीजिएगा सर, धात्विक गुण। कौन सा गुण, धात्विक गुण, धात्विक गुण। एक बात ये जान लीजिए, हम बार बार आपसे कह रहे हैं, बार बार, हालांकि ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात हो जाएगी जो है, लेकिन बार बार कहना भी पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा विश्वास दिलाना पड़ता है बच्चों को कि भैया जो पढ़ा दिया जाएगा आपको सेम टू सेम आपके भाई क्वेश्चन पेपर में आएगा, जो पढ़ा दिया जाएगा आपके क्वेश्चन पेपर में वही आएगा, इससे बाहर आपके कुछ नहीं जाएगा। ठीक ना, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, आप एकदम परेशान ना होइए, आप हमारे ऊपर विश्वास कीजिए, हमारे संस्थान के ऊपर आप विश्वास एक बार कीजिए। आपके साथ हम धोखा नहीं करेंगे, बस इतना आप जान लीजिए, धोखेबाजी नहीं होगी आपके साथ, एक बार बस आप इतना विश्वास कर लीजिए जो है। ठीक ना, क्योंकि आपके दिमाग में होता होगा कि गुरुजी खाली फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, फालतू की बातें करते हैं, तो फालतू नहीं है भैया, क्या करें, हमारी भी मजबूरियां हैं, इसलिए संस्थान को बंद करना पड़ रहा है, बार बार ओपन करके बार बार हम बंद कर रहे हैं। लेकिन अब क्या किया जाए कि अच्छा, इसमें भी हमारी भी नहीं कोई गलती, ना आपकी कोई गलती, क्योंकि आपका इतना स्नेह और प्रेम है कि लगभग इतने बच्चे हो जा रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, और मजबूरन में हमें बंद करना पड़ा है, जो संस्थान को ओपन कर करके बार बार बंद करना पड़ रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब जब चलेगा, अब अगर
जब संस्थान फिर से खुलेगा तो अब ऐसी कोई हरकतें नहीं होंगी, अब पूरी तरीके से एक वे में चलेगा, ठीक ना। उसके लिए हमको 1 हफ्ता 10 दिन का टाइम चाहिए था, जिससे हम अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज कर सके। इसी वजह से मैंने आपका संस्थान बंद किया है 1 हफ्ता 10 दिन के लिए। तो आप इसके लिए अब परेशान नहीं होंगे। अब जब खुलेगा तो अब बंद नहीं होगा, अब बंद तभी होगा जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब संस्थान तभी बंद होगा जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इस वजह से अभी हफ्ता 10 दिन जो बंद है उसमें आप इसको पढ़िए ऑनलाइन के माध्यम से, क्योंकि हमें भी थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो इसलिए सब कुछ पहले हम अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से वे कर लें, अच्छे से हम वे कर लें आपका सब कुछ, इसके बाद ही हम आपके लिए संस्थान को खुलेंगे। और जब अब खुलेगा तो मेरा वादा है, मेरा विश्वास है, अब नहीं बंद होगा। अब तभी बंद होगा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ये आप मेरा विश्वास रखिए। तो इसलिए हम पूरा अब खुद से जो है एक तरीके से हम सेट हो जाए कि हमें अब आगे क्या करना है, पूरा प्लान हम बना लें, इसके बाद ही हम आपका सब कुछ सेट करेंगे जो है। आइए, तो धात्विक गुण की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, धातु मतलब क्या होता है सर? धातु मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम धातु कहते हैं। तो आप बताओ भैया, जैसे इस कैंडियम का ही ले लो, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन के दान करेंगे? आपको कहाँ से जरूर करेंगे। जैसे देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। अब देखो इसके बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर देगा? ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा, नहीं करेगा? जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा। इस वजह से ये सब क्या हो जाते हैं? धातु होते हैं। तो आप क्या कहेंगे? अब ये कहेंगे कि डी ब्लॉक के जितने तत्व होते हैं, किस ब्लॉक के? डी ब्लॉक यानी संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं वो सब क्या होते हैं? वो सब धातु होते हैं। वो सब क्या होते हैं? वो सब धातु होते हैं। वो सब धातु होते हैं। डी ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं वो सब धातु होते हैं। डी ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं वो सब क्या होते हैं? वो सब धातु होते हैं। वो सब क्या होते हैं बताइए? वो सब धातु होते हैं। आप लिख लीजिएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। एक बार देख लीजिए आप यहाँ पर, हम हालांकि जो है देखिए अक्टूबर से लगभग संस्थान पुनः संचालित होगा, ठीक ना। और जो है जब आपका एडमिशन यानी जब आप अक्टूबर में पढ़ने आएंगे तो जिस दिन से आएंगे आपका एडमिशन डेट उसी दिन से माना जाएगा। तो आप उसके लिए परेशान नहीं होंगे। बार बार आपसे कह रहे हैं, आप परेशान नहीं होंगे। जिस दिन से आप आओगे आप पढ़ने के लिए, भाई उसी दिन से आपका एडमिशन डेट अब माना जाएगा। जो इतना दिन आप लोगों ने पढ़ा लिखा है वो सब फ्री क्लास है, आप उसके लिए परेशान नहीं होंगे, ना आप फीस के लिए परेशान होंगे। जो फीस आपने दिया है वो फीस जब से आओगे तब से ऐड किया जाएगा। अब जब से आएंगे पढ़ने के लिए तब से आपकी फीस ऐड की जाएगी। बात समझ में आ रहा है ना? जब से आप आओगे तब से आपकी फीस ऐड की जाएगी। आप परेशान नहीं होंगे फीस के लिए। फीस के लिए आप परेशान नहीं होंगे कि फीस आपका कहीं जाएगा नहीं। और एक जो है परेशान फीस के लिए मत होइएगा, जब से आप आएंगे तब से फीस ऐड किया जाएगा। आइए मैं आपके कमेंट ले लेता हूँ थोड़ा सा, जो आप लोगों ने कमेंट किया। पवन सिंह भोजपुरी, अच्छा हमारे पास पवन सिंह भी आ गए हैं जो है, चलिए बहुत बढ़िया है। निकोलो टेस्ला, अच्छा निकोला टेस्ला, अच्छा हेलो सर। AR म्यूजिक, अरे वाह क्या बात है, सब भैया म्यूजिक वाले आ गए, बहुत बढ़िया बात है। प्रभाकर यादव है, पवन सिंह जी हैं, सुभी दुबे सर आपने बहुत अच्छे से समझाया, थैंक्स सर जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप चौहान नाइस वीडियो नाइस क्लास। संतोष गौड़, पवन सिंह और निकोला टेस्ला, चलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। अंजलि विश्वकर्मा सर, आप हम सबके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत क्या कर रहे हैं, ये तो हमारा फर्ज है भैया। हमारा समय ही सही मायने में उपयोग हो, इसके लिए आपने बहुत मेहनत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या किया जाए भैया, करना पड़ रहा है। सुभी दुबे सर, हमें आप पर पूरा विश्वास है, आप कोर्स कंप्लीट कर देंगे, थैंक्स सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा ही विश्वास बनाए रखिए, कोर्स हम कंप्लीट करेंगे, ये तो हमारा वादा है आपसे, आप परेशान मत होइए। हिमांशु मौर्य, वेरी नाइस वीडियो सर, थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है भाई सबका। दिव्यांश पांडे, एक्सीलेंट वीडियो सर। प्रांजल दुबे सर जी बहुत अच्छा, थैंक यू। आप हम लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, चलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। ये आप लोगों का स्नेह और प्रेम है, इसलिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अंकित विश्वकर्मा, अंजलि विश्वकर्मा, चलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
जो आप कमेंट करते हैं, आपका यही एक स्नेह है, यही प्रेम है कि आप हम पर विश्वास कर रहे हैं, हमारी संस्थान के ऊपर आप विश्वास कर रहे हैं, गुप्ता कोचिंग क्लासेज पर आप विश्वास कर रहे हैं। बस ऐसा ही विश्वास प्लीज़ आप बनाए रखेंगे और हमारा वादा है आपसे कि आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होगा। जो है सबसे बेस्ट आपको मिलेगा, औरों से बेस्ट मिलेगा और सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट होगा, ये हमारा आप वादा रखिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और 4 बजे डेली आप तैयार रहा करिए, ठीक ना। चलिए फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।